नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, मैं आप लोगों की बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको विज्ञान के टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं। इसकी हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो लॉन्च देते हैं आपको, और यूथ की लेटेस्ट की साइंस की बुक आती है 9585 वाली, इसका पूरा निचोड़ आप लोगों के लेकर आए हैं। इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, और जो आपके दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, बस वही इसमें आपको रखे गए हैं इस वीडियो में। और सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि दोस्तों फास्ट आपको रहेगा। और सुपर फास्ट दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन आपको लेकर आए हैं हम, और बुलेट ट्रेन से भी दोस्तों फास्ट रहेगा एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, ये आप सीरीज जरूर देखिएगा, डेली बेसिस पर आप वीडियो जरूर देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो दोस्तों बलिदान साबित होगी, यकीन मानिए दोस्तों बलिदान साबित होगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रकार के हेडफोन ईयरफोन जरूर लगाइएगा, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं डेली बेसिस पे आपको ये कंटिन्यू सीरीज कर पाऊँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दोस्तों प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक एक क्वेश्चन को लेकर घोर के पी जाएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए भाई, फर्स्ट वाला क्वेश्चन साथियों, घनत्व क्या होता है। दोस्तों, घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का अच्छा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी यानी घनत्व इक्वल टू होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास यानी द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। आखिर मानव शरीर का जो कौन सा अंग है जो कि आपका अंडे को अंडाशय से अंडे को जो अंडा होता है, अंडे यानी कि एग को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। दोस्तों, लेडीज में होता है फैलोपियन ट्यूब का यही काम होता है, जो आपका अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब। विद्युत धारा की ऐसा इकाई दोस्तों एम्पियर है, एम्पियर से हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप आपका एक लवण और जल उत्पन्न होता है, मैं बता चुका हूं। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों एसिड प्लस बेस की आप रिएक्शन कराएंगे बच्चा, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस जल यानी कि H2O बन जाएगा। सौर कुकर के अंदर का रंग आपका काला होता है, यानी सोलर कुकर का जो अंदर का रंग होता है वो आपका ब्लैक होता है। मनुष्य में निषेचन आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही मैंने बताया था आपको। फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन था ये। कौन सा अम्ल रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। तो वो आपका अम्ल है दोस्तों एब्सिसिक एसिड, जो कि आपका रंध्रों के बंद होने पर और पत्तियों के गिरने पर मदद करता है। ये वाला एसिड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का दोस्तों सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 444 यूनिट होता है। किस प्रकार होता है बच्चा, सुनिएगा। CO2 कार्बन का एटॉमिक मास बच्चा 12 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 16 × 2 यानी कि 32, 32 + 12 यानी कि 44 यूनिट आपका उत्तर हो जाता है। इस प्रकार हमने चीज़ें की हुई हैं। किस समूह में संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, तो आर्थ्रोपोडा जो समूह के जो पशु होते हैं उनमें जुड़े हुए पैर होते हैं, उनके पैर जुड़े हुए रहते हैं। कौन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो आपका सिरा यानी कि टेंडन, जो कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, टेंडन। किस वस्तु का जो प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, तो 2f1 पर रखते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है। दोस्तों, मिट्टी के आपने देखा होगा गर्मियों में हम लोग मटका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मटका का प्रयोग करते हैं तो मटका का पानी ठंडा रहता है। तो अगर गर्मियों में मटका का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों, ये आपका बाष्पन के कारण ऐसा होता है, ठंडा रहता है। ठीक है, बाष्पन के कारण मिट्टी में जो रखा जो मटका का जो जल होता है वो आपका ठंडा रहता है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि बच्चा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी ऊंचाई पर एक वस्तु की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बच्चा हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, निम्न में से किस धातु का क्षय नहीं होता है। ऑप्शन के अनुसार आखिर में से किस धातु का क्षय नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार प्लेटिनम का आपका क्षय नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं, तो शून्य समूह में आती हैं। सबसे तन्य धातु आपकी गोल्ड यानी कि जिसका सिंबल AU है। ठीक है, लार में आपका जो एंजाइम होता है वो आपका लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में आती है आपका एमाइलेज होता है।
ठीक है। समुद्र जल में ध्वनि की गति आपकी 15 से 31 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। समुद्री जल में दोस्तों जो ध्वनि की गति होती है वो 15 से 31 मीटर पर सेकंड होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों, विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों, इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखे गए जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रट जाती है, मौके की चालीसा रट जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह, शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको बस इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखे गए भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा चालीसा आपके लिए। आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव, सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बेचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए, हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये चालीसा
फिर आपको नहीं मिलेगी। तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने की लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपसे लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे इस 40 से सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मज़ा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। सल्फर की परमाणुकता आपकी बहु परमाणुक होता है, सल्फर बेसिकली बहु परमाणुक होता है। आवर्तक आवर्त सारणी के किस समूह में 286 के इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है? तो 16वें समूह में आपका 286 वाला एलिमेंट रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाला धातु है, जो आपके फिलामेंट में दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जो फिलामेंट में इसको प्रयोग करते हैं, फिलामेंट में साथियों हम लोग टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। फिलामेंट टंगस्टन से बना हुआ होता है, ठीक है, टंगस्टन यानी कि W से बना हुआ होता है। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को दोस्तों हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी वेपोराइजेशन बोलते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में आपका पुष्प नहीं आता है, पुष्प आपका टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में नहीं आता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका बेसिकली रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दोस्तों पृथ्वी होती है वो अपनी ओर आकर्षित करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बच्चा ऐसा होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी मैं सारे क्वेश्चन करा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। इस बार कसम खाओगे आप हर हाल में बच्चा सिलेक्शन लेके ही दम लोगे, कुछ हो जाए इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है आपको, है ना बच्चा। डाल्टन का जो सिद्धांत आगे किस पर आधारित है? अगर हम दोस्तों डाल्टन की थ्योरी की बात करें तो बच्चे डाल्टन की थ्योरी आपकी रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन अनुसार दोस्तों शुक्र वाहिका पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, बाकी ये सब तो आपकी लेडीजों में होती हैं, जबकि शुक्र वाहिका जो आपकी नलिका होती है आपकी मैन में होती है, मेल में होती है। और ठोस पदार्थ क्या है जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है? तो CO2 का जो सामान्य नाम यानी जनरल नेम है, इसको हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा, ये रहा, औसत शक्ति किसके बराबर होती है? अगर हम दोस्तों औसत शक्ति की बात करें तो बच्चे जो औसत शक्ति आपकी जो बराबर होती है आपकी कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपन कुल समय के बराबर होती। औसत शक्ति यानी कि एवरेज एनर्जी इक्वल टू होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपन कुल समय। धातुओं के ऑक्साइड जैसे अशुद्धात युक्त धातु के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें आपकी पॉलिंग प्रक्रिया प्रयोग करते हैं हम लोग। किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो जो आपके वंशानुक्रम के नियम को प्रतिपादित किया था ग्रेगर मेंडल ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैविक विकास को प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन को अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपके बढ़ते हुए अधातु गुण इस प्रकार हैं, ठीक है। पहले लिथियम, फिर आपका बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, इस प्रकार आपका हो जाएगा। फ्लोरीन आपका सबसे बड़ा होगा, लिथियम सबसे छोटा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो पानी के जो 5 अणु हैं यानी कि बच्चा
5H2, मतलब आपको H2O के बाद 5 × 5 कर देना है। H2O का अगर हम बात करें तो H2 हाइड्रोजन 1 × 2 हो जाएगा। जो आपका ऑक्सीजन की बात करें तो दोस्तों ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 होता है, यानी कि 18 यहाँ से हो जाएगा। 18 × 5 90 आंसर हो जाएगा, 90, ठीक है, 90 यूनिट आपका उत्तर हो जाएगा। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान 90 यूनिट है। सल्फर की परमाणुकता आपकी बहुपरमाणुक सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर आपका बहुपरमाणुक होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों ऑक्सीजन और अपचयन दोनों में होती है, ठीक है। चलिए, लैक्टिक एसिड किस अंग में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है? तो लैक्टिक एसिड दोस्तों जो होता है, जो आपका यकृत में सबसे अधिक बहुत तेजी यकृत यानी कि लीवर में बहुत ही तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है लीवर में। कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो आपका थर्मिस्टर जो ऊतक है, बेसिकली जो थर्मिस्टर है जो कि दोस्तों ये एक ऐसा रोधक है जो कि एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, थर्मिस्टर, ठीक है। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो बीज बनाते हैं उन्हें हम लोग फेनरोगमन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है? दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपकी मल त्याग से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक कार्बन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, CO2 के एक मोल में आपके 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, ठीक है। 10⁻23 अणु हो जाएगा जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य बच्चा आपका शून्य होगा, यानी कि बच्चा एग्जामिनर बोल रहा है W = F × D cos थीटा होता है। एग्जामिनर आपने जाना होगा, फॉर्मूला होता है बच्चा, एग्जामिनर बोला है F × D cos थीटा आपका यानी लंबवत यानी 90 डिग्री होगा, cos 90, तो cos 90 बच्चा 0 हो जाएगा, तो W = आपका 0 हो जाएगा, यानी कि वर्ग 0 शून्य होगा इस केस में, ठीक है। गति का प्रसिद्ध नियम आपका न्यूटन ने दिया था, जो गति का जो प्रसिद्ध नियम है जो आपका न्यूटन द्वारा दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 8 होती है। एल सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, ठीक है। ML, ठीक है, इस प्रकार साथियों में होता है, और एल जो कक्ष होता है आपका उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में या गति की अवस्था में परिवर्तन रोधकता प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं। और एनिमलिया बिना कोशिका भित्ति वाले प्राणियों को बेसिकली किस समूह के अंतर्गत रखा गया? जो आपका बिना कोशिका भित्ति वाले प्राणी को दोस्तों बेसिकली एनिमिलिया समूह के अंतर्गत रखा गया है। इनमें कोशिका भित्ति वाले इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इन प्राणियों को दोस्तों एनिमिलिया कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्र वाहिका किसके प्रजनन तंत्र का हिस्सा है? दोस्तों अगर हम शुक्र वाहिका की बात करें बच्चा, शुक्र वाहिका आपका पुरुष प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है। शुक्र वाहिका। कपास का गणीय उत्पादक राज्य गुजरात है। किसके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, देखिए फटाफट से देखिए। मेंडलीव की आवास सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? दोस्तों मेंडलीव की जो पीरियड टेबल है उसमें जो एलिमेंट है उनको हम लोग परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम बीज वाहिका करती है, ये आपकी लेडीजों में होती है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? दोस्तों मॉडर्न पीरियड टेबल में दोस्तों परमाणु आकार होता है, आखिर वो कैसे भिन्न होता है? परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जा रहा है तो कम हो जाता है उस केस में, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक ये बढ़ जाता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी सतह पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार कितना होगा? दोस्तों जो एक वस्तु का जो भार है पृथ्वी की सतह पर अगर 6000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर यानी कि 1/6 हम इस केस में करते हैं। 1/6 यानी कि 1000 न्यूटन आपका उत्तर हो जाएगा। चांद की सतह पर 1/6 हो जाता है, यानी कि जो आपका पृथ्वी का भार मान लो 6000 न्यूटन है, तो बच्चा वो आपका जो भार है आपकी चंद्रमा की गति पर, वो चंद्रमा पर आपका 1000 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 होता है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त आपका आवर्त 6 है, जिसमें आपके 32 एलिमेंट रखे गए हैं, ठीक है भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। मम्मी बताओ का क्या नहीं? दोस्तों 60 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा गर्भ धारण का विनियमन को हम लोग जन्म नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम
तीन आवर्त किस रूप में जाने जाते हैं? जो आधुनिक आवर्त यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल में होते हैं, उसमें तीन जो पहले के तीन आवर्त होते हैं कि पहले के तीन पीरियड होते हैं, उनको हम लोग साथियों लघु आवर्त यानी कि शॉर्ट पीरियड के रूप में जानते हैं। कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? तो नग्न बीज वहन आपके जिम्नोस्पर्म करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था क्या होती है? दोस्तों मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था आपकी धातुओं की अवस्था होती है। ठीक है, m/v इक्वल टू घनत्व यानी कि डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों सूत्र, रो इक्वल टू आपका m/v होता है मास और b होता है वेलोसिटी। पत्तियों के भोजन किस रूप में संचित रहते हैं? तो पत्तियों में जो भोजन होते हैं वो आपके स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। किस समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों जो आगे कौन से समूह के से संबंधित एलिमेंट है उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट के रूप में जानते हैं। जो डी ब्लॉक में आपके साथियों 3 से लेकर 12 जो ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, 3 से लेकर 12 ग्रुप के एलिमेंट आते हैं, वो आपके डी ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जाता है? दोस्तों ये बहुत बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो बच्चा इस प्रकार आपका होगा, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू होता है लवण प्लस आपका जल हो जाता है। ठीक है, चलिए वह सीधी नलिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्राणु के को वीर नलिका तक ले जाती है? तो आपकी शुक्र वाहिका वो नलिका होती है। अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है NH4 का होल थ्राइस PO4 होता है आपका अमोनियम फास्फेट का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा आपको सेशन लगा हुआ है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, एल्केन की अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है दोस्तों। अगर हम हाइड्रोकार्बन बात करें, हाइड्रोकार्बन 3 भागों में है। पहले आपका एक एल्केन होता है, एल्केन जिसका सूत्र होता है CnH2n+2 एल्कीन होता है दोस्तों, एल्कीन यानी कि होता है CnH2n। अगर हम दोस्तों एल्काइन की बात करें तो एल्काइन आपका होता है CnH2n-2। इस प्रकार से चीजें होती हैं। जाइलम एक आपका जटिल स्थायी ऊतक की कैटेगरी में आपका जाइलम आता है। किसका गलनांक और क्वथनांक अति उच्च होता है? तो गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च हीरे का होता है यानी कि डायमंड का होता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है साथियों 3.6 × 10⁻⁶ जूल यानी कि 36 लाख जूल होता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं भाई 5 किलोवाट आवर इक्वल टू आंसर क्या होगा? ग्रुप डी में डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, 9 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होगा? तो बच्चे क्या आप नहीं निकाल सकते? 5 × 3.6 × 10⁻⁶ लगा देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो बच्चा 1 किलोवाट आवर का याद रखना, वैल्यू 3.6 × 10⁻⁶ जूल होगा। ठीक है, आपको भाई याद करना है बच्चा, अब समय आपको नहीं बचा है, आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रिवीजन कर सकते हो उतना कीजिए बच्चा। जो आपका साइंस है, साइंस आपका स्कोर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट है। साइंस ही बच्चा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बढ़ा सकता है, जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। ठीक है, बच्चा बिल्कुल भटकना नहीं है करंट अफेयर में। ऐसा बच्चा ज़्यादा करंट अफेयर में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना। जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम आप करंट अफेयर की कोई भी बुक आएगी वो ले लीजिएगा, उससे आप करंट अफेयर आपका काम चल जाएगा। अभी आपको करंट अफेयर में 2-3 घंटे बर्बाद नहीं करने बच्चा। करंट अफेयर में आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे। तो बच्चा अगर आप छोड़ भी देंगे, अगर आपका साइंस अच्छा होगा, साइंस में अगर 25 में 22-23 नंबर लाएंगे तो आपको अगर छोड़ देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बच्चा आपको 70+ नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बच्चा आपको जो विज्ञान चालीसा अगर आपको हो सके तो विज्ञान चालीसा आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं। बस वही रखें जो कि चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 135 पेजों की दोस्तों विज्ञान चालीसा जो कि आपका जीत सुनिश्चित कर देगा साइंस में। तो इसको आप जरूर ले लीजिएगा अगर आपके समय हो। और बच्चा आप 10-12 दिन में आराम से पूरी विज्ञान चालीसा रट लेंगे। 135 पन्नों की केवल है, क्या आप 135 पन्ने नहीं रट पाएंगे? बच्चा इसका केवल नाम मात्र शुल्क लिया जाए ताकि हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो कि डिस्काउंट पीरियड में आपको विज्ञान चालीसा मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं। चलिए 74 वाला क्वेश्चन है, संवेग इक्वल टू होता है साथियों द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग इक्वल टू बच्चा क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। जब पौधे के किसी भाग की प्रक्रिया को हम लोग धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। देखिए कौन सा तत्व एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन है? तो एक बैंगनी रंग का ठोस हैलोजन आपका आयोडीन है। अंडप में आपका बीजांड होता है। ठीक है,
अगला, किसी पदार्थ की बोतल में पानी के द्वारा प्रयुक्त किए गए ऊर्ध्वगामी बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा सिद्धांत रूस के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों रसिया के जो संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, यानी कि मोमेंटम कहते हैं, जिसको हम रूस से डिनोट करते हैं। बच्चा, पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन ऑक्सिन है जो तने के विकास में मदद करता है। और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पानी तरल और ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग, जिससे हम सोचते हैं, यानी थिंकिंग एबिलिटी वाला जो पार्ट होता है बच्चा, वो आपका होता है अग्र मस्तिष्क, जो आपका सोचने वाला पार्ट होता है ब्रेन का बच्चा। वजन की बात करें तो जो आपका मानव ब्रेन होता है वो 1200 लेकर 1400 ग्राम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या आपकी 6.02 × 10⁻23 होती है। और पपीता कौन सा लिंगी पुष्प है? तो पपीता आपका एक लिंगी पुष्प में आता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, बहुविखंडन के द्वारा कौन एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो आपका प्लाज्मोडियम इसमें विभाजित होता है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा का आपका पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, जो प्राकृतिक गैस ऊर्जा होती है ये आपका पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। ठीक है, MgO यानी कि बच्चा मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन आपका क्षारीय विलयन होता है। MgO यानी कि जो कि आपका क्षारीय विलयन में आता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में आपका MgO आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बच्चा करती है तो क्या बनाती है? तो बच्चा जो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो आपकी धात्विक ऑक्साइड बनाती है। बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है तब जाके आप लोगों ने कंटिन्यू आपके कंटेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। आप देख रहे हैं डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ बिना स्टॉप लिए हुए, तो बच्चा बहुत मेहनत लग रही है इस बार। यार मेरे कंधों पे भी, आपके कंधे पर तो भार है ही सिलेक्शन का, लेकिन बच्चा मेरे कंधे पर भी भार है। इस बार आपका हर हाल में सिलेक्शन करवाना ही करवाना है, ग्रुप डी में चाहे कुछ हो जाए। ठीक है बच्चा, आपका दोस्तों आपका है कि भाई आपको हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना, मुझे हर हाल में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन आपका कराना है। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को जरूर देखें। हम लोग आप लोगों के केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है बस वही लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चा आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है भाई, तो धात्विक ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बिना देर किए हुए रक्त और मूत्र में शर्करा का परीक्षण किससे किया जाता है? दोस्तों, रक्त और मूत्र में शर्करा का जो परीक्षण होता है वो आपको बेनोडिक्ट विलियन द्वारा किया जाता है। सोना आपका किस में घुलनशील होता है? दोस्तों, अगर आप सोना की बात करें, सोना आपका एक्वा में घुलनशील हो जाता है, एक्वा में मिल जाता है सोना। और जो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिश्रण होता है अनुपात, इसका 1:3 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलो। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। गति का दूसरा नियम आपका संवेग से संबंधित है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, दही में अगर बात करें तो दही होता है, दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है, जो कि मछली के डंक में भी होता है। और लैक्टिक एसिड दही में, मछली के डंक में दोस्तों फॉर्मिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड दोस्तों आपके दही में पाया जाता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड आपका दही में होता है, कर्ड में होता है। जो ये वीडियो साथियों आप लोग यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर देख रहे हैं। ठीक है, और मछली को दोस्तों जो आपकी चींटी की डंक में आपका फॉर्मिक एसिड होता है, ना कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका दही में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका वह भाग कौन सा है जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है? तो वृषण में ऐसा होता है। वृषण एक पार्ट है जहाँ पर पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिका का निर्माण करता है। वृषण में पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा आपका ऑक्सिन हार्मोन देता है। अगला क्वेश्चन है सिनेप्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है सिनेप्स। ठीक है, चलिए कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? कि वो कौन सा बल है जो कि हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। फ्लोएम आपका एक जटिल स्थायी ऊतक में आता है, फ्लोएम। ठीक है साथियों, हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे हम लोगों ने बड़ी शानदार तरीके से सेंचुरी मार दी है। दोस्तों, आपको कैसा सेशन लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ऑलरेडी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, अगर आप न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली बेसिस पर आपके लोगों के लिए दोस्तों बहुत सारी वीडियो ला रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट आपके पास डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।